हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश कुमार राय और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पेशेंट केयर। टुडे आई डिस्कस अबाउट द हाउ टू ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है और ब्लड प्रेशर में किस किस तरह से, ठीक है ना, हम लोग मेजरमेंट करते हैं और कैसे कैसे उसका हार्ट साउंड सुनते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन से, वो भी आज हम लोग देखेंगे कि बीपी नापते समय कितने प्रकार के साउंड होते हैं और उसका प्रोसीड्यूर, सही प्रोसीड्यूर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ऑफ एट्रियल प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट। अभी आप लोग देखेंगे इसका जो है मेजरमेंट। हम लोग ब्लड प्रेशर में मेनली आर्टरी का प्रेशर देखते हैं, जो हार्ट से ब्लड पंप करके आर्टरी में गया, ठीक है ना, उसी का प्रेशर हम लोग देखते हैं। तो मेनली हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एट्रियल का प्रेशर है, ठीक है ना, एलिमेंट्स। ये जो मैनेजमेंट का है, पेशेंट का सबसे पहला मैनेजमेंट जो है, कोई भी बीमारी हो सबसे पहले बीपी देखना है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट जो है किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। बीपी आप देख करके और बीपी का 5 साउंड सुन के आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ये पेशेंट का जो बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, हाई है, लो है, किडनी की वजह से है, ब्रेन की वजह से है, ब्लड की वजह से है, हार्ट की वजह से है, वेसल्स की वजह से है। वही 5 साउंड सुन के आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एट्रियल मैनेजमेंट, जो हम लोग सबसे पहले पेशेंट का मैनेजमेंट का ब्लड प्रेशर है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ब्लड प्रेशर। ये जानने का है, ये क्यों हम बता रहे हैं, इसके बारे में हम जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे उस समय समझ में आएगा हमको कि ये क्या है। टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ब्लड प्रेशर, कितने तरह के ऊर्जा इसमें ब्लड प्रेशर नापने में, ठीक है ना, क्रिएट होता है। इसमें सबसे पहले है इलास्टिक एनर्जी। आप जानते होंगे कि सरफेक्टेंट जो होता है, जितने भी आर्टरीज और वेसल्स है, वेसल्स जितने भी हैं उस सब के अंदर सरफेक्टेंट है। बीपी बढ़ा वेसोडायलेटर, बीपी लो हुआ तो वेसोडायलेटर और बीपी हाई हुआ तो वेसोकंस्ट्रिक्शन। आप एक सबसे सिंपल एग्जांपल आप इस चीज़ को समझिए कि बीपी ठंड के मौसम में पाइप देखे होंगे जो पानी उनी वाला होता है, वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक उसी तरह वेसल्स का है, अंदर जब भी ठंड होगा उसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, तो ठंड के महीने में थोड़ा सा बीपी हाई रहता है। और वही गर्मी के मौसम में वो क्या हो जाता है, भेसो जो है स्मूथ रहता है, हार्डनेस उसमें नहीं आता है, स्टिफनेस नहीं आता है, तो क्या करता है, लूज रहता है, उसमें वेसोडायलेटर हीट के समय में रहता है। तो गर्मी के समय में ज़्यादा बीपी का फ्लक्चुएशन है, लेकिन ठंड के महीने में बीपी बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि इलास्टिक एनर्जी जो होती है, जो कि इलास्टिसिटी होता है वेसल्स का, वो कम जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द इलास्टिक एनर्जी, द वॉल्यूम इनसाइड वस्कुलर स्ट्रक्चर स्ट्रेचेज देयर इलास्टिक वाल्व। इसका मतलब हुआ, आप लोग जानते होंगे आर्टरी के अंदर 3 होता है, ट्यूनिका लेमिना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो बाहर, ये तीनों जो लेयर होते हैं, ठीक है ना, वो अंदर का जो लेयर होता है इलास्टिक का होता है, सरफेक्टेंट लगा होता है, जो कि हम लोगों को भेन को लमारने में स्मूथ, अगर इलास्टिसिटी ना रहे तो भेन को आप खींच नहीं सकते हैं, वो टूट जाएगा, लेकिन जितना खींचे इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। तो ये देखेंगे कभी भी बीपी बढ़ा, बीपी के लिए मेडिसिन क्या पड़ता है, वेसोडायलेटर। जैसे ही वेसल्स को डायलेटर करने वाली दवा दिए, इलास्टिसिटी इसका लूज हुआ, बड़ा हो गया, बीपी फॉल कर गया। बीपी हाई के लिए ये चीजें हैं। अब आगे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, विच इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग ब्लड। अब इसमें देखिए वेसल्स का डेंसिटी जो है, घनत्व, वॉल्यूम कितना है, उसमें जितना ज़्यादा घनत्व रहेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द, ये जो है ना, आप लोग काइनेटिक एनर्जी चलता हुआ ब्लड में ही सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेंसिटी पर निर्भर करता है कि वो क्या है। ऐसे देखेंगे तो 1/2 मास इंटू वॉल्यूम स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। वो हम लोग जब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर का, उस समय हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे। आगे चलते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी आप इसमें लिख भी दिए हम, द एनर्जी फॉर ब्लड फ्लो इज इंपॉर्टेंट व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड विथ ए फ्लूइड फील्ड सिस्टम। आप इसका जो है हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी कब हम लोग देखेंगे, एग्जैक्टली जब ब्लड प्रेशर मापते हैं उस समय हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी है। आप देखे होंगे फ्लूइड फील्ड सिस्टम आप पढ़े होंगे कि जिसका, जैसे कि सिंपल समझिए, हम लोग 3 जगह से पल्स लेते हैं। फर्स्टली कहाँ से लेते हैं, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। इस एंगल पर 3 जगह ही हम लोग पल्स लेते हैं।
अब हम लोग बीपी मेजरमेंट करते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी से करते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होता है, कार्डियक का सिचुएशन और ब्रेकियल आर्टरी का सिचुएशन एकदम पैरेलल होता है। यहाँ कार्डियक अगर हार्ट यहाँ पर है तो ठीक यहीं पर ब्रेकियल आर्टरी, इसीलिए यहाँ पर लेते हैं कि दोनों का ग्रेविटी जो अर्थ से जो ग्रेविटी लग रहा है इसलिए इक्वल में लेते हैं। इसलिए हम लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जब करेंगे, जिस लेवल में हार्ट है उसी लेवल में बीपी मशीन को रखते हैं। उससे क्या होता है कि बीपी ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली सही आता है। जैसे कि कार्डियक के लिए पेशेंट के लिए देखा जाएगा ना, तो आप लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड अलग अलग बीपी नापते होंगे, ठीक है ना। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन। हम लोग जब भी कार्डियक का कोई मरीज आए तो एग्जैक्टली सिर्फ राइट हैंड में नाप लिए, वो नहीं है, वो गलत है। आप राइट पहले लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर सिटिंग पोजीशन में लीजिए, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में लीजिए, फिर उसके बाद स्लीपिंग पोजीशन में लीजिए। तीनों पोजीशन में लीजिएगा तो ब्लड प्रेशर वेरिएंट करेगा कार्डियक पेशेंट के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरत है और ये देखना ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी सिर्फ व सिर्फ हम लोग वहीं लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर। अब क्या क्या तरह के साउंड मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो साउंड है क्रोट कॉफ साउंड जो है, ठीक है ना, क्रोट कॉफ साउंड बोलते हैं इसे। ये 5 फेजेज में होते हैं। कुछ बुक्स में इसको 3 फेज में बताया गया है, और जैसे ही चौथा फेज स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मफलर्ड साउंड, ठीक है ना, तो वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे इसको। सबसे फर्स्टली देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्रोट कॉफ साउंड। ये एक साउंड ऐसा होता है, इसमें 5 फेजेज होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फेज में दिया हुआ है ए शार्प टेपरिंग फेज। ए शार्प, इसमें जो है ना फर्स्टली जहां से एग्जैक्टली सुनाई देना शुरू हुआ, हम लोग प्रोसीड्यूर जब आगे देखेंगे हम लोग उस समय एग्जैक्टली पता चलेगा, जहां से सुनाई देना शुरू हुआ ए शार्प, उस साउंड को टेपरिंग साउंड बोला जाता है। वो फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब फेज 2 में चलेंगे, ए स्विंग ऑफ और वास्पिंग साउंड। ये जो है कपड़ा धोने वाली, जैसे वो जो नीचे की तरफ आएगा वो साउंड हम आपको रिकॉर्डेड है, आपको आगे सुना देंगे हम लोग, ठीक है ना। फेज 3 में है ए टेम्प सॉफ्टर देन द टेपरिंग इन द फेज। ये जो है फर्स्ट वाला जो टेपरिंग साउंड था उससे हायर साउंड रहेगा। जो फर्स्ट साउंड आपको सुनाई दिया था टेपरिंग का, थर्ड साउंड जो होता है वो उससे हाई होगा, ठीक है ना, फर्स्ट फेज से हायर होगा। अब आगे फोर्थ फेज में आइए, ए सॉफ्टर वॉल्यूम मोफलड साउंड। ये देखिए मोफलेड साउंड को ही दूसरा साउंड कहीं कहीं पे लिखा गया है, लेकिन हम लोग जो लेके चलेंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 से ही, कॉपलर साउंड से ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। मोफल साउंड डेट फील्स फर्स्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग। ये जो है मफलड साउंड फर्स्ट डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे फेज 5, साइलेंस और सेकेंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग, ठीक है। अब आगे देखिए ब्लड प्रेशर लिखने का क्या है। सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर बाय ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का जो यूनिट है, कहीं भी कोई भी चीज़ का प्रेशर अगर लेते हैं हम लोग तो mmHg, जैसे कि ब्लड प्रेशर का जो यूनिट लगाएंगे mmHg। जैसे पल्स में क्या करते हैं, बीट पर मिनट, BPM, जैसे कि 72 बीट पर मिनट है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं उसका BPM, और यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ठीक है ना, mmHg। अब आगे चलिए कॉफलर साउंड का हम आप लोग को दिखा देते हैं। फेज 1 का है, ये ग्राफ बना हुआ है, जैसा कि ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये शार्प है, ठीक है ना, शार्प टेपरिंग साउंड दे रहा है, ठीक है ना, और क्लियर है। इसी में देखिए ये जो क्या है, ये मोटी साउंड है। ये जैसे कि मेल और फीमेल का साउंड समझ रहे हैं, शार्प जो साउंड होता है फीमेल का कितना एकदम क्लियर होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक उसी तरह इसमें सॉफ्ट, और इसमें घरघराहट, मेल का आवाज़ समझिए, इसमें जो मोटा आवाज़ जिसको बोलेंगे। ये आइए फिर थर्ड का साउंड हो गया। ये फोर्थ का देखिए, फोर्थ फेज में जो दिया हुआ था किस तरह से बनाए हुए हैं ग्राफ को हम लोग, ठीक है ना, एग्जैक्टली इसी तरह फास्टली सुनाई देगा। जैसे कि शुरू में एक साउंड हुआ, फिर सेकेंड साउंड, ये थर्ड साउंड का एक, ये सब चीज़ें आप फील कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बता नहीं सकता है। ये फिफ्थ का जो है सेकेंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग, ये सबसे लास्ट साउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग कि ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज कितना कितना है, ठीक है ना। ये देखिए 1 to 12 मंथ का है तब 75 to 50 मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हायर जो है 110 75 है, इससे ऊपर जाए अगर बच्चों में, ठीक है ना, 1 मंथ से लेकर के 12th मंथ के बच्चों में तो दिक्कत है, उससे पहले कोई दिक्कत। यहाँ जो है ये लिखा गया है मिनिमम, हाँ
एज इस साइड में है, देख सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम प्रेशर कितना है, ये नॉर्मल प्रेशर दिया हुआ है, ये मैक्सिमम प्रेशर है। इससे ऊपर 5 अप डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ब्लड अब ये देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सब अलग अलग है, ठीक है ना। एक केस हम आपके साथ बता सकते हैं। एक 6 या 8 ईयर का बॉयज था जिसका ब्लड प्रेशर 200/120 था, 200/1, लेकिन उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आप लोग देखे ही होंगे, डिजीज ऐसा कोई भी नहीं है जो सिम्टम्स पर आपको वो उससे बीमारी नहीं कहेंगे जो तकलीफ नहीं दे रहा है, जो तकलीफ दे उसी को डिजीज बोलेंगे, ठीक है ना। अब उस बच्चों के लिए 200/120 जो था वो नॉर्मल था, अगर उससे बढ़ रहा था तो उसको कॉम्प्लिकेशन था, अगर उतना है तो वो नॉर्मल है, तो उसको उसका कॉन्स्टिट्यूशन था उसी तरह का, वो कोई डिजीज। हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट भी कराया लेकिन कोई डिजीज फाइंडिंग नहीं आया। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा है। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे लाइव चल करके कि बीपी कैसे नापा जाता है और क्या है उसका प्रोसीड्यूर कैसे है, ये सब हम लोग अभी दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। थैंक यू।